कभी सोचा है कि एक प्लेन टेक ऑफ करे और फिर दशकों बाद अचानक कहीं लैंड कर जाए? आज हम फ्लाइट 914 की इसी रहस्यमयी कहानी की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसने सच में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा सवाल जो साइंस और लॉजिक दोनों को ही झुठला देता है। क्या ये मुमकिन भी है कि कोई इस तरह से समय को मात दे दे? तो चलिए देखते हैं कि इस हैरतअंगेज दावे में आखिर कितनी सच्चाई है। जरा सोचिए, साल है 1955। न्यूयॉर्क से एक प्लेन उड़ान भरता है और फिर पूरे 37 साल बाद 1992 में वही प्लेन वेनेजुएला के कराकस में लैंड कर जाता है। 37 साल का ये फासला, यही तो इस पूरे रहस्य को इतना गहरा और दिलचस्प बनाता है। तो कहानी शुरू होती है 1992 में कराकस एयरपोर्ट से, जहां एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन कुछ ऐसा लेकर आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और तभी अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार पर एक अनजान प्लेन का सिग्नल आता है। कोई जानकारी नहीं, कोई वार्निंग नहीं, और तो और ये एक बेहद पुराना विमान था जो किसी भी मॉडर्न सिस्टम पर रजिस्टर्ड तक नहीं था। जाहिर है कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। जब कंट्रोल टावर ने उस प्लेन से कांटेक्ट किया तो पायलट की आवाज में जो जवाब मिला, उसने वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ा दिए। पैन एम फ्लाइट 914। अरे ये फ्लाइट तो 37 साल पहले गायब हो चुकी थी। ये मुमकिन कैसे है? और मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जरा इन डिटेल्स को देखिए। प्लेन का मॉडल डगलस DC-4, जो कब का चलन से बाहर हो चुका था। एयरलाइन का नाम पैन अमेरिकन, जो 1 साल पहले ही अपना कामकाज बंद कर चुकी थी। और फ्लाइट नंबर वही 914, जो दशकों से लापता था। और कहते हैं कि इस पूरी हैरतअंगेज घटना का एक चश्मदीद गवाह भी था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर जुआन डिला कॉर्टे। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, 37 साल पीछे, उस दिन जब ये सब शुरू हुआ था। तो बात है 1955 की। पैन एम फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरती है। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो प्लेन रडार से गायब हो गया। बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी इमरजेंसी सिग्नल के, बस गायब, जैसे कभी था ही नहीं। उस प्लेन में कुल 57 लोग सवार थे, पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मिलाकर। बहुत बड़ी खोजबीन हुई, हर जगह ढूंढा गया, लेकिन प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिला, कोई सुराग नहीं। आखिरकार सबको मृत मानकर केस बंद कर दिया गया। चलिए अब वापस आते हैं 1992 में। कराकस में जो हो रहा था वो तो और भी अजीब था। लोगों ने देखा कि प्लेन के अंदर बैठे यात्रियों की उम्र जरा भी नहीं बढ़ी थी। वो सब 1950s के कपड़ों में थे और उनके पास हाथ से लिखे हुए टिकट थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या एक्शन लेता, पायलट ने घबराहट में प्लेन को दोबारा टेक ऑफ करा दिया और वो फिर से आसमान में कहीं खो गया। एक प्लेन का दशकों बाद लौटाना, ये कहानी तो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है ना? तो सवाल यह है कि ये इतनी वायरल हुई कैसे? तो इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया अमेरिका के एक टैबलॉइड ने, जिसका नाम था वीकली वर्ल्ड न्यूज। अब ये अखबार अपने ऐसे ही अजीबोगरीब और सनसनीखेज कहानियों के लिए जाना जाता था। 1993 में उन्होंने इस पर एक जबरदस्त आर्टिकल छापा और बस वहीं से ये किस्सा एक लेजेंड बन गया। और देखिए, अक्सर ऐसी कहानियों के वायरल होने का एक पैटर्न होता है। पहले कोई छोटी मोटी जगह से खबर निकलती है, फिर कोई बड़ा टैबलॉइड उसे नमक मिर्च लगाकर और मजेदार बना देता है, और फिर आता है इंटरनेट, जो उसे सच बनाकर पूरी दुनिया में फैला देता है। पर सवाल तो वही है, क्या इस कहानी में कोई भी सच्चाई थी? चलिए अब जरा फैक्ट्स की मदद से इस पूरे धोखे से पर्दा उठाते हैं। तो एक तरफ है कहानी और दूसरी तरफ है हकीकत। कहानी कहती है कि फ्लाइट 941 गायब हुई, पर सच्चाई? ऐसी किसी फ्लाइट का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं है। कहानी कहती है कि प्लेन 1992 में लैंड हुआ, जबकि पैन एम एयरलाइन तो 1991 में ही बंद हो गई थी। और वो चश्मदीद गवाह जुआन डेला कॉर्टे, वो तो बस एक काल्पनिक नाम था, ऐसा कोई इंसान कभी था ही नहीं। तो मतलब साफ है, ये सब एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई एक मनगढ़ंत कहानी थी। और अगर कोई शख्सुबा बचा हो तो ये भी सुन लीजिए। 1955 हो या 1992, किसी भी बड़ी न्यूज एजेंसी ने इस खबर को रिपोर्ट नहीं किया। उस फ्लाइट की कोई पैसेंजर लिस्ट, कोई रिकॉर्ड, कुछ भी मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिस अखबार ने ये कहानी छापी थी, वीकली वर्ल्ड न्यूज, वो तो जाना ही अपनी झूठी और मनगढ़ंत कहानियों के लिए जाता था। तो ये तो साफ है कि कहानी झूठी है। पर सवाल यह है कि फिर भी ये इतनी पॉपुलर क्यों है?
ये हमें क्या सिखाता है कि एक मिथक, एक झूठी कहानी में कितनी ताकत हो सकती है? देखिए, असल में फ्लाइट 914 की कहानी कहीं ना कहीं हम सबके अंदर की कुछ इच्छाओं और सवालों को छूती है। टाइम ट्रैवल का आइडिया, अनसुलझे रहस्य और खोए हुए लोगों के वापस लौट आने की एक उम्मीद। शायद यही वो चीजें हैं जो एक झूठी कहानी को भी इतना पावरफुल बना देती हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, अगर हमें पता है कि यह कहानी सच नहीं है, तो फिर भी हम क्यों चाहते हैं कि यह सच हो? क्या वजह है कि हम एक साफ-साफ झूठी कहानी पर भी यकीन कर लेना चाहते हैं? शायद इसका जवाब हमारी उम्मीदों में और हमारे डरों में ही कहीं छिपा है। जरा सोचिएगा इस बारे में।